हेलो विद्यार्थियों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। हमने कई वीडियो में पीछे क्लास 12 के लिए जो इंटीग्रेशन चैप्टर था 7.1 वो चैप्टर लेकर आ रहे हैं। आज हम बताएंगे 7.1 का 14 से आगे का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 13 तक बता दिया था। इधर 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ वजह के कारण से कोई दिक्कत हो गया था तो नहीं डाले, तो पुनः आज एक बार फिर आप लोग के लिए लेकर आए हैं और सीरियल ढंग से सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप से बनते हैं। क्लास 12 बुक एनसीईआरटी लेसन 7.1 इंटीग्रेशन चैप्टर है, जिसमें हम 13 बता दिए थे। आपका 14 से आज स्टार्ट होगा। 14 से जो इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, जो अभी आप 1 से 13 पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन सारा दिया गया है इसमें। अब कहता है इसको इंटीग्रेशन कीजिए। इसको क्या होगा? तब कुछ नहीं, इसको हल कर दिया जाएगा। आपको पीछे हम याद दिलवा देते हैं जो बताया गया था कि इंटीग्रेशन के लिए अगर इस टाइप का दिया हुआ x से पावर n, तो इंटीग्रेशन क्या निकलता है कि घात में एक जुड़ जाता है और वही बट्टा में होते हैं और प्लस सी हो जाते हैं। यही इसका फॉर्मूला है सरलीकरण का। और तो सिंपल साइन कोस का आपका फॉर्मूला लिखवा ही दिए सबका, लेकिन ये मेन है आपका बेस है। इस टाइप से आपका ये सोल्व होगा। जानते हैं कि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, पावर के रूप में रहता है। तब अब इसी के आधार पर ये चैप्टर को हम देखेंगे। देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं आई बराबर 1 - x इंटू रूट x इंटू dx। इसी को सोल्व करना है, इसी को सोल्व करना है। तो क्या है? कुछ भी नहीं है। देखते हैं, रूट x लिखा हुआ है, रूट x लिखा हुआ है। और रूट x का वैल्यू कहाँ होता है? रूट x एंड x पावर 1/2 ये लिखा हुआ है ऐसे, यानी कि 1/2 लिखा हुआ है। रूट का वैल्यू 1/2 इतना बैठा दिए। और बैठाने के बाद क्या करते हैं? 1 - x x की पावर 1/2 इंटू dx। इसमें बारी बारी से हम गुना करेंगे। तो 1 में इतना से तो क्या होगा? x पावर 1/2, इसका भी पावर 1 है। आधार 1 है, बेस 1 है, तो गुना में घात क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो ये देखिए, x के पावर 1 और गुना x के पावर 1/2, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो घात जुटेगा ना, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे फिर हम, तो क्या होगा? मेरा एलसीएम 2 और 2 + 1 यानी कितना? 3/2 है। x के पावर 3/2 आ जाएगा जब घात हम जोड़ेंगे तब। यानी कि जब ये दोनों हमने गुना किया तो कितना आ गया? 3/2 इंटू कितना गया? dx। हमने गुना कर दिया। अब देखेंगे इसमें गुना करने के बाद अब सबको हम अलग अलग विभाजित करते हैं, अलग कर देते हैं। देखिएगा 1/2 dx माइनस x के पावर 3/2 इंटू dx अलग अलग हो गया। अब यही नियम पर अभी आपको बताए थे। अब घात x से पावर n है, तो क्या है? इंटीग्रेशन के लिए x से पावर n + 1 बटा n + 1 यही ना है। अब इसको करते हैं उसी टाइप का हम, तो करेंगे तो क्या होगा? x से पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। इसके लिए ये हो गया माइनस। जैसे इंटीग्रेशन सेट हुआ dx हटा, जैसे चिन्ह भी का हुआ समाप्त हो गए। ये देखिए x से पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 हमने ऐसा लिख दिया। अब प्लस c। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, भीम के जोड़ बना लेते हैं। जब भीम के आप जोड़ बनाइएगा तो आपको क्या कीजिएगा? 2 1 का एलसीएम 2 और 2 में 1 से 2 2 1 3 यानी कितना आएगा? x से पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। और माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से 2 और 2 और 3 5 यानी 5 कितना? 2 x से पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस c। अब इसको पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो पलटिए तो क्या होगा? 2/3 x से पावर 3/2 माइनस
2/5 x से पावर 5/2 प्लस c। ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कुछ भी प्रोसेस इसमें नहीं है, सिर्फ खाली घात जोड़ते हुए हम आगे बढ़ गए और रूट का मान 1/2 रख दीजिए, आप भिन्न पे जोड़ बना दिए और मेरा ये आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो आप खुद से बनाइएगा। कैसे 15 दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। 15 में लिखा हुआ है √x 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो जब 15 दिया हुआ है तो √x का मान 1/2 आप बैठा लीजिएगा। और जब बैठा लीजिएगा तो 1/2 से सब के आधार 1 से इस सब में क्या होगा, गुना होते चला जाएगा, घात जोटी चल जाएगा। तो इसको मैं देख लीजिए क्या है मेरा, यहाँ 1/2 लिख देंगे और 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी ऐसे कर दीजिएगा। ऐसा को घात जोड़ते चलिए कैसे कि 3x 2 प्लस कितना 1/2, ये वाला से गुना हुआ था, घात जुड़ गया, फिर प्लस 2 x से पावर 1 है अब प्लस 1/2 प्लस 3, ये तो घात नहीं है तो x से पावर खाली 1/2। इसको आप हल कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको पहले जोड़ लीजिए, 2 दूना 4 5/2 आ जाएगा, इसको भी आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फिर एक घात जुड़ेगा, अब बट्टा होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप इस टाइप से बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 क्या है। देखिए हम बना दे रहे हैं और बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। आप वीडियो स्टॉप करके पॉज करके इसको या स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपना उतार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे हम 17 यानी 16 देखते हैं। अभी 16 का नंबर है 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x इंटू dx दिया हुआ है। आपको तो याद नहीं होगा कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है तो बस हो गया, बन गया। इसको सोल्व करेंगे, माना कि आई बराबर कोई चीज मान लेते हैं 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x इंटू dx में लिख दिया। अब सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग करिएगा, इस टाइप से हमने अलग कर दिया। cos x यहाँ dx लिखिए प्लस e के पावर x इंटू dx। सबको तुम अलग अलग कर दिए ताकि बनाने में हमें दिमाग आसान लगे, सिंपल लगे, साधारण लगे। अब देखिए बन गया आपका 2 है, इसका घात 1 लिखा हुआ है, एक से इंटीग्रेशन है तो क्या करते हैं x से पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और माइनस 3। अब बताइए cos लिखा हुआ है, क्या लिखल है, cos लिखल है। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है तो sin x होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, यानी यहाँ क्या होगा मेरा sin x और प्लस जानते हैं क्या है हम लोग, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है, यानी e के पावर x के पावर x से और प्लस c। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 2x² बाई 2 एक 2, अब माइनस 3 में sin x है तो 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। 2 2 का हुआ कट गया, सिर्फ बचा मेरा कितना x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। था ना आसान, देखिए तो कितना आसान है। ये जो शुरू से सीख रहे हैं बस इसको क्या देखिए, cos का जो पूछा इंटीग्रेशन तब sin x मालूम लिख दिया हमने। e के पावर x का होता है, e के पावर x से होता है, e के पावर x होता है। अब बस खत्म, ये था आपका, है ना आसान, बहुत आसान ये सब चैप्टर है। अब देखेंगे 16 तो हो गया, अब इसको उतार लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसको आगे 17 क्या करता है।
आप अच्छे से समझेंगे, विमर्श समझेंगे तब ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 17 जी क्या बोलते हैं जी, तो 2x² लिखा हुआ है। अब -3 sin x लिखा हुआ है प्लस 5√x। आपको इतना लिखा हुआ है तो क्या हुआ, बस इसको फॉर्मूला बैठा देना है। ये तो साधारण है जी, ये क्या है, साधारण है, सरलीकरण है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 2 निकाल के x² × dx अच्छे से सब सजा कर लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए हो गया, इसको कर ही लीजिएगा, इसको कर ही लीजिएगा, इसको कर ही लीजिए, तो सब तो हो ही गया जी। बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा आपको लिए। ये हो गया, क्या होगा ये, x के पावर 2 + 1 और -3 साइन लिखल है। क्या लिखल है, साइन लिखा हुआ है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, यानी -cos x + 5। अब देखिए √x लिखा हुआ है, जो √x लिखल है तो x के पावर 1/2 तो रूट का मान होता है। रूट का मान जब इंटीग्रेशन से करेंगे तो घात में के जुटेगा और घात में कहा हुआ एक जुटेगा और प्लस c छूट गया। इसको हम हल कर लेते हैं तो क्या होगा, 2x के पावर कितना 3 अब बट्टा कितना 3 और माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस 3 cos x प्लस, ये देखिए 5 है। आइए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 3 बाई कितना 2x, ऐसे लिखिए इसको 5x 3/2 और 3/2 + c। इसको एक बार और लिख लेते हैं तो 2x³ और 3 + 3 cos x + 5। इसको पलट दीजिए आप तो 2/3 हो जाएगा और 5x के पावर 3/2 + c। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कितना आसान है देखिए, इससे आसान और आगे जो चैप्टर बहुत आसान है। विद्यार्थी लोग कहते हैं सर 12th क्लास में चल गए, कैसे क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं है। जो 10th क्लास है 9th क्लास है सेम टू सेम वैसा ही मैथ है। बताइए ये नहीं समझ में आया तो क्या समझ में आएगा, यही सब आपका रेस। ये समझ गए तो सारा जहां आप समझ जाइएगा। बस 17 हो गई, बता लीजिएगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। अठारह क्वेश्चन देखेंगे। 18 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है sec x × sec x + tan x × dx। हाँ, अब यहाँ से आप लोगों को कितना फार्मूला याद है जो लिखवाए हैं वो अब पता करने के टाइम आ गया। अभी तक तो जो बनाया खाली घात जोड़ के बस, लेकिन अब तो फार्मूला पूछेंगे। याद है आपको, नहीं याद किए हैं, क्यों नहीं याद किए हैं, तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो इसको आप स्मरण करिएगा, याद करिएगा। इसको जब बनाएंगे इसको लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखल है, sec x और sec x + tan x × dx। आपको ये लिखा हुआ है, स्टैंड नहीं है। तो अब देखेंगे इसमें, अब बताइए ये sec में गुना कर लेते हैं तो sec² x है कि ना, तो क्या हो जाएगा sec² x प्लस sec में tan से क्या होगा sec x × tan x। इसको डाल दीजिए × dx। अब 2 पद हो गया, अभी तक इतना। अब इसको आसान करने के लिए सबको अलग अलग हमें लिख लेते हैं। जब लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, sec² x × dx प्लस sec x ×
10x इंटू dx। अब खेल यहाँ पर हो जाएगा, अब क्या समाप्त होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहिएगा कि 10x होता है। और सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x होता है। देखिए उलट के पुलट दिए है ना, यानी कि सेक स्क्वायर x का जब हमें कोई इंटीग्रेशन पूछा तो क्या कहेंगे कि 10x होता है। इसके लिए 10x हमने लिख दिया। अब देखिए सेक x इंटू 10x लिखा हुआ है, तो सेक x इंटू 10x का आपको इंटीग्रेशन बताया गया है सिर्फ सेक x। अब खत्म शब्द प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। क्या आया, 10x प्लस सेक x प्लस c, ये आपको आया 18 का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान था, पहले कहा कि सेक में सेक से गुना कर दिए तो सेक स्क्वायर, सेक में 10 से तो सेक x इंटू 10x लिख दिया हमने। फिर क्या किया कि सबको अलग अलग बांट दिए, तो सेक x अलग है, सेक x 10x अलग है। अब सेक स्क्वायर x का फार्मूला बैठा दिए, 10x होता है, और सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x, सिर्फ सेक x होता है। अब प्लस c, यही आपका क्या हुआ रिजल्ट। ये था 18। अब देखते हैं 19। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी आप पॉज करके वीडियो को उतार लीजिएगा, आगे हम देखते हैं। इसमें जो 19 क्वेश्चन है वो ठीक ही है, लेकिन आप लोग लाइक जैसा क्वेश्चन नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर x बट्टा कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या कैसे कैसे कीजिए इसको, बांटिया कैसे, है ना मुश्किल। तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था फार्मूला 10 क्लास में कि सेक x गुना कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सेक के जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉस होता है, पढ़े ना। और जो कॉसेक उल्टा जो होता है साइन होता है, उसको जानते हैं, सेक उल्टा कॉस और कॉस उल्टा साइन। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। अब बस ये मैं तो बन गया, देख लीजिए यही विधि से क्या हो गया, बन गया। ये लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर x और कॉसेक स्क्वायर x, कितना आपको लिखा हुआ है इंटू dx। ऐसे जब लिखा हुआ है तो सेक का बैठा देते हैं फॉर्मूला कोस स्क्वायर x, इसका क्या होगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर x इंटू dx। सेक स्क्वायर का कर दिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर किए 1 बट्टा साइन स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पलट जाएंगे, तो पलटेंगे तो क्या होगा कि 1 बट्टा कॉस स्क्वायर x गुना साइन ऊपर चलेगा और वो नीचे पलट देंगे तो कहा ऊपर चलेगा मेरा साइन स्क्वायर x और बट्टा 1 आई इंटीग्रेशन चिन्ह ये हो गया। अब 1 में साइन स्क्वायर से गुना तो कितना होगा, तो साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर में 1 से तो कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब बताइए साइन बट्टा कोस, स्क्वायर छोड़ दिए भी, साइन बट्टा कोस क्या का फॉर्मूला याद करिए, 10 क्लास 10 का फॉर्मूला, 10 क्लास 10 का फॉर्मूला साइन बट्टा कोस 10 का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहां हम लिख देते हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब तो वेरी सिंपल, अब 10 स्क्वायर आ गया। अब क्या गया, 10 स्क्वायर आ गया, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, बताइए कितना बोले, नहीं। और बताइए कि 10 स्क्वायर का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, बोलिए बोलिए। 10 स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, बोल लीजिए। तो बोला
जान लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए कि टेन स्क्वायर के क्या होगा, यही सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि मेरा ये यहाँ से सोल्व है, ऐसा आपको हम फॉर्मूला भी नहीं लिखाए थे। तो चलिए 10 क्लास की बात 10 क्लास में देखते हैं कि 10 स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं 10 स्क्वायर का, तब होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तब तो होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला को लिखवाए हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर का नहीं लिखवाए तो हमने बैठा के इसको सरल कर लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। किंतु अब तो यहाँ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, अभी हमने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बैठा के हल किया था। क्या बताया था यहाँ पर कि 10x बैठा दिया था। अब माइनस 1 और डी एक्स का होता है सिर्फ x होता है, अब प्लस सी और 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं था, इतना जल्दी काहे हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है 20 का। चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करिए तब हम समझेंगे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ सर अच्छा लगा बनाने में, हमको समझ में आ रहा है। ये सारी बातें लिख के कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ कौन विद्यार्थी देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो क्या कर दीजिएगा, हमारे चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर जो ऑल का जो बटन वो लिखल होगा ऑप्शन है, उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा। क्यों दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे ना तो आपके पास सूचना चला जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठा पाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस 3 साइन एक्स बट्टा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब कैसे होगा तो बस देखते रहिए, अब पलक झपकते ये मैथ क्या हो जाएंगे सोल्व, क्योंकि आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, आप खूब समझ रहे हैं। अब अलग अलग कर दी इसको, ऐसे देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिए हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ फिर एलसीएम लेंगे तो मेरा तो यही आ जाएगा, फिर तो यही चलेगा, तो क्या हो गया। अच्छा अभी बताइएगा ये वो बात, अच्छा 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3। अच्छा ये cos एगो लिखा हुआ है, 2 गो लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 गो, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 बट्टा cos एक्स गुना साइन एक्स बट्टा cos एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 2 कर दिए, फिर गुना करेंगे तो मेरा यही चलेगा और यही आ जाएगा, हमने ऐसा लिख दिया है ना। अब देखिए अच्छा 1 बटा cos का फॉर्मूला कौन सी, तो मालूम है आप लोग का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब यहां देख लीजिए 3। अच्छा 1 बटा cos, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर बिठा दिया, आई 1 बटा खाली cos तो खाली सेक एक्स गुना साइन बटा cos, बोलिए फॉर्मूला तो tan x इंटू डी एक्स हो गया ना। अब इसमें देखेंगे 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बार बार आ रहा है, कौन सी 10x
10x और माइनस 3 तो 3 sec x इंटू 10x इसका होता है सिर्फ जी sec x अब प्लस सी ये आपका क्या आया जी आंसर आया जी 2 10x माइनस 3 sec x प्लस सी ये आ गया मेरा आंसर। आज हमने इस वीडियो में क्या देखा 14 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन 15 13 जो सोल्व किए जस्ट वैसा ही है। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स लिखा हुआ है इस टाइप से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे भीम के जोड़ बना लेंगे तो ये दोनों खत्म खाली एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स आ जाएगा इस तरह से फिर पावर इसको घटा दो ऊपर जाके और मैंने कहा होगा ये बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव खुद से देख लीजिए ये हुआ आपका आज खत्म। अब आएंगे 7.2 लेकर आपके लिए स्पेशल कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर याद करके पहले कीजिए बाद में देखिएगा नहीं पहले देख लीजिए बाद में करिएगा क्यों ना पहले इस्तेमाल करेगा फिर विश्वास करेगा कि लाइक करने लायक है कि नहीं सब्सक्राइब करने लायक है कि नहीं ठीक ना। हाँ बहुत अच्छा ठीक है आज के लिए बस आपके लिए बस इतना ही नमस्कार ठीक है धन्यवाद ओके।